जीवन। श्रीधर बाबा बड़ा अद्भुत भाव में उनका जीवन, कोई नहीं जानता था। एक छोटा सा कमरा, एक लंगोटी यहां से केवल अचला और एक मच्छरदानी, जे भी उनके चरण छू तो जैसे मशीन फिट हो गई हो, ऐसे मंत्र चलने लगता। मतलब प्रत्यक्ष का अनुभव देखा। कमरे में घुसते ही जैसे मैं भगवान के निज धाम में प्रवेश कर रहा हूं। वयोवृद्ध, एकदम शरीर शिथिल, भजन, इतना भजन। और जब वो ऐसे स्वस्थ चित्त होके 1 बजे के बाद बैठते और जब जैसे गए प्रणाम किया, कहते आप सब वैष्णव मुझ अपराधी पर कृपा करो। अब तो भजन ही नहीं बनता, अब तो राधा रानी जाने क्या हमारा जीवन होगा। माला चल रहा है, लंगोटी पहले केवल बैठे, रात दिन भजन, और भजन के लिए रोना, जिससे आत्मा स्वयं वर्ण करती हुई प्रकाशित हो जाती है। ये कृपा का मार्ग है। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें रोना है गुरुदेव से, इष्ट से। कभी तो कृपा हो कि इस जन्म में मैं निरंतर भजन करूं। कुछ बोध हो ना हो, साक्षात्कार हो ना हो, इसकी योग्यता तो मैं अपने को समझता ही नहीं हूं, पर इतना जरूर हो जाए कि कभी मैं प्रियालाल को भूलूं ना। वचन से भी कभी अहम नहीं होना चाहिए। अगर वचन से भी अहम हो जाए तो धोखा हो जाएगा, फिर भ्रम पैदा हो जाएगा। ये भगवत मार्ग है। अगर अंदर निष्कामता है तो उनकी कृपा है, पर कहो मत। कह दिया तो भूत लग जाएगा, कहना नहीं। चुप, शांत, हृदय की बात हृदय में रखो। और ये तो केवल कृपा से संभव है, केवल कृपा से। भगवत साक्षात्कार, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, भगवत दर्शन तो आपकी कृपा से। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। हृदय को शीतल करने वाले हे आनंद समुद्र प्रभु, आपकी कृपा से आपका साक्षात्कार होता है, आपकी कृपा से आपका अनुभव। तो कृपा कोई सीमा नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं हरिवंश चंद्र जी कि यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। हमें निकुंज में रखो या नरक में रखो या परम पद में रखो, आपकी मौज पर रहूंगा, आपके साथ जहां आप भेजेंगे। राधिका रति निकुंज मंडली, वो फाइनल नहीं कह रहे, वो कह रहे जहां जहां जे जोनि जन्मों कर्मवश, बस आपसे यही मांगते हैं, तहां नाथ पद अनुराग हो, आपके चरणों में प्रेम हो, आपका भजन होता है, आपकी कृपा से आपकी भजन। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहां? बहुत सावधान। अंतःकरण के अंतर्गत में अहम धर्म तब तक अपना राज्य रखता है जब तक तृणादपि शूनिचेन ये भाव नहीं आ जाएगा। यही भाव भगवत साक्षात्कार कराता है। आप भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं? मुझ अदम की सामर्थ्य क्या। अरे मैं तो एक बार राधा भी नहीं बोल सकता। अगर बोल रहा हूं तो केवल वृंदावन की कृपा, गुरुदेव की कृपा, सब रसिकों की चरण रज का प्रताप, मेरे में सामर्थ्य। ये तृणादपि शूनिचेन की तरफ हृदय जा रहा है। देखो आचार्य हैं, हित सजनी जो हैं, जिनके अधीन प्रिया प्रीतम है, वो कह रहे क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। मैं तो तुच्छ मूढ़ अधम, और ये पराविद्या राधा नाम, बोले ये तो सिर्फ वृंदावन की महिमा है। और जबकि दाता राधा नाम के दाता हैं वो। किशोरी किशोर अधीन है उनके, जैसी सखी इच्छा करती वैसे प्रिया प्रीतम खेलते हैं, जैसे प्रिया प्रीतम खेलते हैं वैसे वृंदावन उसी समय, वही शोभा, वही विस्तार। समझिए, अहम की भाषा, अहम की क्रिया, अहम का चिंतन, ये समर्पण कर दीजिए और दैन्य भाव से पुकारिए तो 1 मिनट में मिल जाएंगे। 1 मिनट में अहम बना रहे तो आज तक कोई ऐसी तपस्या और साधना नहीं हुई कि प्रभु को खरीद लिया जाए कि मैंने इतना किया अब आप।
हमारा कहीं बल है, बुद्धि बल, कहीं है कोई बल है, वो सब प्राकृतिक है। प्राकृतिक बल से चिदानंद तत्व को खरीदा नहीं जाता, वो पर्दा नहीं हटता। जब वो कृपा करते हैं और पर्दा हटा देते हैं, तब साक्षात्कार होता है। रोना पड़ता है, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, और जो रोता है ये बोल नहीं सकता। रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। अब हर उपाय करके देख लिया, अब तो आप अपनी कृपा से मिल जाओ। तो शिशु को जैसे अन्य भोजन से तृप्ति नहीं होगी, वो पा ही नहीं सकता, वो केवल मात्र दुग्ध से उसका पोषण होता। शिशु जो मां की गोद, ऐसा होता है शरणागत भक्त, शिशु की तरह। और प्रभु उसे अपने प्रेमामृत दुग्ध का पान कराते हैं, और वही जब बड़ा हो जाता है तब उसके लिए भोजन की थाल होती। बड़े मत बनो, छोटे बने रहो, तो मां के प्रेमामृत दुग्ध का पान करने का अधिकार बन जाएगा। जैसे माता अपने बच्चों को प्राणों से भी अधिक प्यार करती है, ऐसा उदाहरण देना तो बहुत लघु है। भगवान अपने भक्त को उससे भी अधिक प्यार करते हैं। उसे कहने में तो उदाहरण में यही बढ़िया आता है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। पर माता के अंदर जितना वात्सल्य, वो वात्सल्य समुद्र प्रभु के एक अंश से है। प्रभु वात्सल्य समुद्र कैसे तुलना हो सकती, पर उदाहरण में ऐसे, जैसे माता अपने बच्चे को प्राणों से भी अधिक प्यार करती है, ऐसे प्रभु अपने भक्त को, भक्त किसको, जहां हमारी तृणादपि सुनी चैन की वृत्ति है, ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते। ये तो बोलना बिल्कुल बिल्कुल अज्ञान का लक्षण है, कभी नहीं, कदापि नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयशूला। एकदम आश्रित। आप कुछ कर सकते हैं? पता नहीं, जो करवाया जाए, जैसे चलाया जाए। प्रभु के लिए ये व्याकुलता तभी तक नहीं होती जब तक हमारे अंदर कुछ बल, कोई आकर्षण, कोई भी सहयोग है। देखो, हर लीला में हमको उपदेश मिलता है। भागवतिक चेष्टाएं की गोपीजनों ने भगवत प्राप्ति की। जब भगवान रास में अंतर ध्यान हो गए, तो गोपीजनों ने पहले लता पता से पूछा, भूमि से पूछा वृंदावन की, कि तुम जो इतनी प्रफुल्लित नजर आ रही हो, मेरे प्राणाराध्य गोविंद के चरण चिन्ह है ना, इसीलिए तुम प्रभु किधर गए प्रभु? ऐ तुलसी, तुम जो इतनी आनंदित दिखा, मेरे गोविंद का स्पर्श प्राप्त हुआ है। ऐ तमाल, ऐ अशोक कदम, तुमने मेरे प्रभु को देखा है क्या? ये फिर वो लीला अनुकरण किए, फिर भी नहीं साक्षात्कार। तब रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन। यही आत्मा है, यही परमात्मा है, यही भगवान है, यही हमारे लाडले प्यारे हैं। जो जिस भाव से उपासना करता है वैसा अनुभव, पर सबको आश्रित होना होता है। जिनकी चरण रज का आश्रय लेकर योगी योग में, ज्ञानी ज्ञान में, भक्त भक्ति में चरम अवस्था को प्राप्त होता है, वो हमारे प्रभु हैं। चरण आश्रित मालिक निर्णय करे कब मिलेंगे कब न मिलेंगे, मेरे अधीन थोड़ी है, मेरी सामर्थ्य तो नहीं ना। वो एक सेकंड में मिल जाए, वो एक जन्म में मिल जाए, वो कई जन्म में, उनकी बात है। मेरी बात है कि मैं उन्हें एक सेकंड भी नहीं भूलूंगा, ऐसा अभ्यास करूंगा उनकी कृपा से। ये जो साधारण हृदय वाले जन हैं, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और यश, इनकी चाह में भगवान को छोड़ देते हैं, छोड़ देते। हमारा संबंध नित्य है प्रभु से, पर जब चाह प्रकट होती भोगों की, तो वो संबंध छूट जाता है और ये संबंध सत्य लगता है। और भगवान एक आस्था का विषय है, आस्तिकता का विषय है।
हम पर कृपा करें, हमारे संबंधी, हमारे भोग हमको मिलते रहें। वास्तविक संबंधी हमारे प्रभु हैं, पर ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, यश, इसने प्रभु को पराया कर दिया और ये सब अपना लगने लगा। देखो, एक किसान गेहूं की फसल करता है, चना की फसल करता है, सरसों की फसल करता है। फसल तैयार खड़ी है, पर गारंटी से नहीं बोल सकता कि वो ये फसल भोग ही लेगा। खड़ी है, वो कब? जब अपने गोदाम में पहुंच जाए। नहीं तो खड़ी फसल में, अपने लोग तो देखा है ना, सरसों की कई बीघे खड़ी फसल है, बिल्कुल पकी हुई खड़ी है। शाम के रिमझिम वर्षा हुई, सुबह सूर्य की किरणें प्रत्येक कली सरसों की ऐसे फट गई, सब सरसों बिखर गया और वो माथा बिल्कुल पकी फसल चली गई। साधारण प्राकृतिक फल को भी आप निर्णय ठीक नहीं दे सकते हैं, उसके लिए कहना पड़ेगा कि भगवान चाहेंगे तो इस बार फसल अच्छी हुई है, ये घर पहुंच जाएगी। गेहूं बिल्कुल गलेथ पे है, दाना बढ़िया पड़ चुका है, और तूफान के साथ वर्षा हुई और गिर गया, सब दाना हल्का हो गया, उसके अंदर का पावर खत्म हो गया, भूस केवल रह गया। परमार्थ में हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बहुत सावधान, कहीं किंचन मात्र भी हमारे हृदय में कोई अन्य बल नहीं होना चाहिए। और जब प्रभु का बल है तो बोलने की जरूरत नहीं। वो सर्वांतर्यामी कब क्या करवाएंगे वो जाने, हमको तो तिनके के समान रहना है। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। पिंजरा को जानवर फड़फड़ा सकता है, उड़ नहीं सकता। हम वो हैं पिंजरा के जानवर, उनकी कृपा से हम पकड़ लिए गए, नहीं तो हम कहां उड़ जाते। ये तो उनकी कृपा हमें पकड़े। सत्य मार्ग का अवलोकन करो, सत्य मार्ग के भाव को समझो। लोग जरा से धन, जरा से ऐश्वर्य, जरा से सुख, सम्मान, बल, इसके लिए प्रभु को छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जीवन भर सुख संपत्ति की भूल भुलैया में दौड़ते दौड़ते मृत्यु के समीप पहुंच जाते हैं। हाथ कुछ नहीं लगा, शरीर ही छूट जाएगा तो तुम्हारा प्रयास किया हुआ ये जो सुख है, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, ये नहीं रहती। ये जो जगत का तुम्हें सौंदर्य खींच रहा है, सुख खींच रहा है, और जिसकी छाया में तुम मतवाले हो रहे हो, अगर वो मिल जाए तो कैसा लगेगा? जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये मेरे गिरधर की माया है। जिसकी छाया में तुम पागल घूम रहे हो, सुखाकर्षण, अगर वो सुख समुद्र मुस्कुरा के तुम्हें गले से लगा ले तो कैसा होगा? निहाल हो जाओगे, परम विश्राम मिल जाएगा, हृदय शीतल बना रहेगा। इसलिए जो भक्तजन होते हैं, समस्त दुख एक साथ टूट पड़े, भारी पीड़ा उसको घेर ले और उसके ऊपर कलंक लगाया जाए, लांछना का भार डाल दिया जाए, तो भी परम धाम का यात्री डगमगाता नहीं, आगे बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, इस मार्ग में समस्त दुख एक साथ घेर ले, समस्त पीड़ाएं आ जाएं, उसके ऊपर कलंक लगाया जाए, लांछना लगाई जाए, वो सारे लांछना दुख भार को लेके डगमगाएगा नहीं, आगे यात्रा। कब? जब हम गलत नहीं होंगे। ये बात समझ लेना, यात्री जो परम धाम का है। इसलिए इस मार्ग के पथिक को कुल, मान, लज्जा, प्रशंसा, प्रणाम, नमस्कार, ये सब कभी अपने हृदय में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो मार्ग रुक जाएगा। कुल, मान, लज्जा, प्रशंसा, प्रणाम, नमस्कार, यश, कीर्ति, ये इस मार्ग में अगर स्वीकार किया तो बदल जाएगा मार्ग। आज तक न मालूम कितने ऐसे ऐश्वर्यवान और विद्वान इस मोहक माया से मोहित होकर के अपने प्राणनाथ के लिए निकले थे और अपने प्राणों को खो दिया भोग और ऐश्वर्य में।
ये निरा पागलपन चढ़ाती है माया, निरा पागलपन। वो खुद कहेगा मुझे समझ में नहीं आया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। वो खुद अपने से प्रश्न करेगा पर उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने शास्त्र अवहेलना की, गुरुजनों की वाणी का त्याग किया, तो आपके ऊपर पागलपन चढ़ गया। सचमुच सचमुच बिल्कुल कड़ुआ लेकिन इतनी मिठास वाला आकर्षण है संसार का कि बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। पर सोचो, जिसकी माया की मधुरिमा इतनी मतवाली कर देती है, अगर वो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, फिर क्या पागलपन होगा, फिर कैसी उन्मत्तता होगी। ये पृथ्वी में माया में जितना भी तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। जिनका नित्य विनाशी माधुर्य महासुख है, उन प्रभु श्री कृष्ण को केवल आप अपनापन दे दीजिए, केवल आप अपने को समर्पित कर दीजिए। फिर वो क्या करते हैं, आगे का काम उनका है। गोपीजन कह रही, जब प्रभु कह रहे कि तुम सब क्यों आई हो, बोले आपने क्यों बुलाया। मुरली में क्लीम शब्द का उच्चारण करके हमारे को आपने ही तो आकर्षित किया है। फिर आप पूछ रहे हो यहां क्यों आई, तो हम आपसे पूछ रहे हैं आपने क्यों बुलाया। चलो तुम बंसी ध्वनि सुन के आ गए, इसका प्रभाव ही ऐसा है। और मेरे दर्शन के लिए तो खग मृग पशु पंछी भी लालायित रहते हैं, फिर तुम तो बुद्धि धारण करने वाली उत्तम विचार वाली मेरी भक्त हो। चलो दर्शन कर लिया, हो गया ना वृंदावन का, अब सब वापस जाओ। हाँ वापस जाए। चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेषु यन निर्विशत्युत करावपि गृह कृत्ये पादौ पदम न चलत स्तव पाद मूले यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। पहले तो हमारे चित्त का अपहरण कर लिया। अरे सुखपूर्वक अपने घर के काम में लगे थे, आपने कथा सुनाई, वार्ता सुनाई, आपने हमारे हृदय में राग का नाश किया, अपने मार्ग में लाए, हमारे चित्त का अपहरण कर लिया। अब कह रहे लौट जाओ। समझ रहे ना गोपीजन क्या यहां अपने लोगों को संदेश दे रही। तुम्हारा काम है श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव रखना, और वो भवताप हृतम, संसार के ताप का नाश करने वाले प्रभु, चित्तम सुखेन, जो सुखपूर्वक चित्त संसार में लगा था, वो महासुख श्री कृष्ण हरण कर लिए, चित्त हरण कर लिए। मेरे हाथों की यही दशा है, हाथ लगे थे संसार के कार्यों में। अब आपने जब चित्त ही अपहरण कर लिया, तो फिर अभी हाथ क्या कर पाएंगे। मेरे पैर एक कदम भी अब तुमसे बिलग नहीं चल सकते। जाऊं तो कहां जाऊं, आप कहते हो वापस लौट जाओ। चित्त अपहरण कर लिया, अर्थात पूरा हृदय अपहरण कर लिया। मेरे एक एक कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री आपके अधीन हो गई। अब आप कहते हो वापस लौट जाओ। यहां भाव दिखा रहे, उपासक की एक एक वृत्ति, एक एक चेष्टा भगवान अपहरण कर लेते हैं। आपको केवल समर्पण करना है, समर्पण का भाव रखना, समर्पण प्रभु कर लेंगे।